नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। तो 3 दिन पहले बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने पदभार ग्रहण किया। वो शनिवार का दिन था जिस दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया आलोक राज से। उसके बाद वो एक्शन मोड में आ गए। रविवार को उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया और शनिवार को ही उन्होंने पटेल भवन के मतलब कहें जो डीजी कंट्रोल रूम या पुलिस कंट्रोल रूम या मीडिया रूम या एफएसएल का विभाग देखने के बाद संडे को वो एक तरह से अपना वो प्लान बनाया। उन्होंने वर्क तैयार किया जो किस तरह से इसको एक्टिव मोड में लाया जाए, बिहार की सोए हुए पुलिसकर्मियों को, सोई हुई व्यवस्था को किस तरह जगाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक तरह से वर्क किया। सोमवार को उन्होंने 12:30 बजे जिले के सभी एसपी, डीआईजी, आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने साफ तौर पे सभी पुलिसकर्मियों को ऑन रोड होने का आदेश दे दिया है। कहा जो पुलिसकर्मी सड़क पर दिखते ही नहीं है और एक तरह से उन्होंने कहा जो एक तरह से स्पीडी ट्रायल कन्विक्शन में तेजी लाना है। 112 नंबर जो गश्ती है उस गश्ती को एक तरह से और बढ़ावा देना है, उसको और स्मूथ करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंस्पेक्टर से लेकर के एसपी लेवल तक को गश्त करने का निर्देश भी दिया। जो कोई भी खासकर 3 तरह का, सुबह का, दोपहर का और मतलब कहें जो शाम का पेट्रोलिंग, रात की पेट्रोलिंग, 3 तरह के पेट्रोलिंग के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। जो किसी भी हालत में इवनिंग, नाइट और डे पेट्रोलिंग में पुलिसकर्मियों की विजिबिलिटी सड़क पर होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा जो लोगों से मिलने के लिए एक सुदूर इलाकों में जनता दरबार लगाया जाए, क्योंकि लोगों के फीडबैक से ही डिस्ट्रिक्ट या कहें जो कोई भी अच्छा काम या कोई भी फीडबैक मिलने पर ही कोई काम अच्छा हो सकता है या उसके मतलब कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। क्या कहे जो क्राइम मीटिंग को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो आज के डेट में केवल जिले में एक बार एक एसपी क्राइम मीटिंग करते हैं, जिले के सारे थानेदार वहां पहुंच जाते हैं, वो अपनी अपनी बात कहते हैं और कोई स्पेशलाइज या स्पेसिफिक क्राइम के बारे में न वहां पूछताछ होती है और न वहां बताया जाता है, न उसके बारे में पूछा जाता है। तो उन्होंने क्राइम मीटिंग के बारे में भी साफ तौर पे कहा जो किस तरह से क्राइम मीटिंग होगी। पहले एसएचओ लेवल पे जो अपने थाने में अपने सारे अनुसंधानकर्ता के साथ, एएसआई के साथ मीटिंग करेंगे, उनके द्वारा जो केस के जो प्रभार में है उनके बारे में पूछताछ करेंगे, उनकी क्या अद्यतन स्थिति है और कितनी गिरफ्तारी, कितनी कुर्की, कितना वारंट का तामिला हो रहा है। इसके बाद जो भी सर्किल इंस्पेक्टर जहां हैं वहां सर्किल इंस्पेक्टर अपने थानों की करेंगे क्राइम मीटिंग। वहां 2-3 थाने जो भी उनके अंदर आते हैं उनके साथ क्राइम मीटिंग करेंगे। उसके बाद एसडीपीओ लेवल पे क्राइम मीटिंग होगी। एसडीपीओ लेवल पे क्राइम मीटिंग होने के बाद तब जाकर एसपी लेवल की क्राइम मीटिंग होगी। तब 4 स्टेज में जब क्राइम मीटिंग होगी, फिल्ट्रेशन होगा केस का, केस के आईओ का और कहे जो एक तरह से अनुसंधानकर्ताओं को दिशा निर्देश मिलेगा। तो उसके बाद कुछ कानून या कहें जो एक तरह से तब कामकाज में कुछ सुधार होने की गुंजाइश दिखेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने डीआईजी और आईजी लेवल पे जो जोन और रेंज में जो है वहां पे क्वार्टरली जो कहें जो क्राइम मीटिंग या क्राइम रिव्यू क्राइम मीटिंग की बात कही गई है। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से इस तरह की बात नहीं देखी जा रही है, जिसको उन्होंने तुरंत अमल में या इसे लागू करने को कहा है। अब इस बीच में डीजीपी साहब निकल चले, रात्रि में भी निकल गए, रविवार को रात्रि में भी निकले, सोमवार को भी निकले। उन्होंने पूरी पुलिस व्यवस्था जो राजधानी की देखी तो उससे वो एकदम स्तब्ध सा रहे। कहीं किसी भी थाने क्षेत्र में कोई भी दरोगा तक नहीं दिखा, सब इंस्पेक्टर तक नहीं दिखा पेट्रोलिंग में। सारा कहें जो पूरा बिहार, पूरा थाना एएसआई के हवाले, सब जगह पेट्रोलिंग में, चाहे वो 112 का हो या कोई बड़ा थाना हो या कोई छोटा थाना हो। तब कहें जो एक तरह से पूरी व्यवस्था एएसआई के हवाले। एएसआई डायरेक्ट तो बाहर लगभग नहीं होते हैं जहां तक मेरी जानकारी है, वो हवलदार से ही प्रमोट होते हैं, सिपाही से ही हवलदार, हवलदार से एएसआई। इसलिए हमने अपने न्यूज का हेडिंग भी दिया है जो सिपाही के हवाले बिहार की जनता। वैसी स्थिति में डीजीपी साहब बहुत जगहों पर गए, बहुत सारे थाना इलाकों में गए। उन्होंने कहा जो उसके बाद कल एक ऐसे थाना में चले गए जो शायद जो भी मेरे दर्शक होंगे, आईपीएस अफसर होंगे या पुलिस से जुड़े होंगे, उनके पास तो जानकारी होगी। लेकिन कुछ ऐसे एक थाना क्षेत्र में चले गए जहां का थाना में मात्र दो पंचायत और 2 पंचायत में 25 पुलिसकर्मी, 25 पुलिसकर्मी। आप समझ लीजिए, मतलब वो भी देखकर चौंक गए रजिस्टर
जो 2 पंचायत में 25 पुलिसकर्मी की तैनाती, और उसमें भी कहें जो 14 ASI 11 SI। और वैसी स्थिति में अगर वहां कोई अगर चोरी की भी घटना घटती है तो ये शर्म की बात मानी जाती है। और उसी दिन जिस दिन DGP बिहार वहां पहुंचे थे, उसी दिन एक बरगली की घटना घटी थी, चोरी की घटना। उस चोरी की घटना पर न तो FSL की टीम गई थी, न डॉग स्क्वाड की टीम गई थी, जबकि खुद DGP वहां घटनास्थल पर पहुंचे। एक तो सबसे खास बात है, DGP उस थाने पर 1 घंटे तक रहे। 35 मिनट लग गया थानेदार को ऊपर से नीचे आने में। उन्होंने एक तरह से कहें जो एक तरह से वो कहा भी, जो इतना देर अगर थानेदार को ऊपर से नीचे आने में लगेगा तो फिर जनता कहां तक जाएगी। वैसी स्थिति में वहां भी जब वो चोरी या कहे सेंधमारी की घटना की जानकारी लेने के लिए घटनास्थल पर गए तो वहां भी उस केस का IO ASI ही निकला। और ASI को उन्होंने साफ तौर पे कहा जो आपने इसमें क्या क्या किया अभी तक, तो वो कुछ सटीक जवाब नहीं दे पाए। लेकिन कहें जो अब उस 25 जो कर्मी थे उस थाने में मौजूद, उसमें उन्होंने रजिस्टर पे देखा लिखे हुए थे 7 लोग विशेष छापामारी में निकले हुए हैं। अब वो थाना इतना ही बड़ा है, जहां 2 पंचायत थे, वहां किस तरह का विशेष छापामारी। साफ तौर पे ये 7 लोग अपने घर भागे हुए थे और जिसको दिखाया गया था विशेष छापामारी। 5 छुट्टी में थे, 7 5 12। अब बचे स्ट्रेंथ में 13 में एक SHO, तो हो गया 12। तो वैसी स्थिति में अब कहें जो ये मैन पावर का मिसयूज जिसको कह सकते हैं, ये अगर शहरी क्षेत्र में जहां पे कहें जो एक तरह से जहां पे ज़्यादा क्राइम है, ज़्यादा छिनतई है, उन सब क्षेत्रों में तैनाती होगी तो इसको लेकर के फायदा भी हो सकता है। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कहें जो राजधानी के पटना के या बिहार के सभी थाने के मतलब कहें जो अब वो भविष्य में मंगाने वाले हैं थाने के स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के बाद वहां पे तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या, उसके बाद उसके हिसाब से अब बहुत छोटा पुलिस का थाना है 2 पंचायत का, वहां 25 है। अब मान लीजिए शहर के कोतवाली में, वैसे कोतवाली में भी 65-70 के आसपास है तैनाती राजधानी कोतवाली में, लेकिन क्योंकि अभी संख्या की भरमार हो गई है, हर साल बहाली हो रहा है। 2009 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 बैच तक के दरोगा बहाल हो चुके हैं, उनकी तैनाती भी हो चुकी है। कहीं कहीं तो 18 बैच के भी SHO बना दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली वॉच किया, और माइन्यूटली वॉच करके अब वो लगातार पुलिस के जो WhatsApp ग्रुप है उसमें वो लगातार इस चीज़ को लिखते रहते हैं। वो अपने भ्रमण कार्यक्रम को लिखते भी रहते हैं, जो वो कमियां पाते हैं उसको भी लिखते हैं, खूबियां हैं उसके बारे में भी लिखते हैं। उन्होंने देखा जो 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में से मात्र एक डिस्ट्रिक्ट का SP घटनास्थल पे गया, PO पे कोई मर्डर केस था। इसको इन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। इसका मतलब वो ये समझ गए जो SP जो है वो PO पर पहुंचते ही नहीं। वो जिला है शायद मधुबनी के SP घटनास्थल पे गए थे किसी मर्डर केस के अनुसंधान में। उन्होंने साफ तौर पे, उसके बाद इतना ही नहीं, कल उन्होंने कई जिलों के SP को घटनास्थल पे भेजा, जिसमें मधेपुरा है, सहरसा है, समस्तीपुर है, और इन सब के बारे में जो जानकारी थी उनके पास, ये सबको फोन से घटना की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन SP जो थे वो घटनास्थल की ओर मूव नहीं किए थे। वैसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर पे अब कह दिया है जो अब ड्राइंग रूम में बैठकर बिहार की पुलिसिंग नहीं होगी, इंस्पेक्टर से लेकर के SP तक को अब वो ड्राइंग रूम त्यागना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, अपराधियों से मुठभेड़ करनी होगी, अपराधियों को पकड़ना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के 1400 थाने हैं और हर थाने को 2 व्यक्ति को देना है खोज कर, जो अचानक रातों रात अमीर हो गया। वो कहां से वो पैसा लाया, कैसे पैसा लाया, किस स्रोत से पैसा लाया, या तो चरस गांजा स्मैक बेचकर लाया, या शराब बेचकर लाया, या बालू खनन से लाया, या कहे जो परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवा के लाया। तो वैसी स्थिति में उसको जवाब देना होगा, और जवाब सटीक न होने पर कल तो आपने सुना ही ईओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंदन कृष्णन ने क्या कुछ कहा, जो उसका फैमिली ट्री बनाया जाएगा। अगर दादा के पास कितनी संपत्ति थी, उनके बेटे के पास कितनी थी, उनके बेटे के पास कितनी थी, क्या वो 3 लाख का या 5 लाख का बुलेट चढ़ने लायक उसकी औकात है कि नहीं है, आईफोन रखने लायक उसकी औकात नहीं है, तो वैसे लोगों की संपत्ति नए कानून में एक आया है, उसमें जब्त करने की कहे जो उसमें है। तो
तो वैसे लोगों की संपत्ति भी जब्त करने का उन्होंने सूची बनाने का, मतलब 1400 थाना और हर थाने में 2 व्यक्ति, मतलब 2800 लोगों की सूची 10 दिन के अंदर बनाने का उन्होंने निर्देश भी दिया है। और 2800 मतलब थाने के से अगर 2-2 व्यक्ति का नाम भी आ जाता है तो समझिए ये अपने आप में गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ एक गजब सा अभियान, और वो या तो बिहार छोड़ देंगे या वो धंधा छोड़ देंगे, क्योंकि धंधा तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि धंधा जो आराम से करते रहता है उसको आदत लग जाती है, लत लग जाती है। तो वैसी स्थिति में डीजीपी एक्शन मोड में है। डीजीपी हर दिन कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। राजा की मतलब भेष बदल कर रात में घूमने निकल गए। डीजीपी न कोई एस्कॉर्ट लिया, न बॉडीगार्ड लिए, न कुछ लिया, सीधे सिंगल गाड़ी में वो निकल गए और पटना के कहे जो 30-40 किलोमीटर के रेडियस के इलाके में उन्होंने घूमा, और कहे जो अब वो शहरी क्षेत्र में मूव करेंगे, क्योंकि रात्रि में गश्ती में जो पटना को मैंने समझा है, नज़दीक से देखा है, 98 से हम भी पटना पुलिस को देख रहे हैं, जो रात्रि में चाहे ओडी ड्यूटी हो या गश्ती ड्यूटी हो, ये पिछले 15-20 वर्षों से एएसआई तबके के ही लोगों की ड्यूटी लगती है। अब एएसआई की क्यों लगती है? एएसआई या तो सबसे मतलब कहें जो कमज़ोर माने जाते हैं, क्योंकि एएसआई हैं, और ये सिपाही हवलदार से होते हुए एएसआई बने हैं, जमादार जिसको हिंदी में कहते हैं। रात्रि गश्ती में या ओडी ड्यूटी मतलब ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ओडी का मतलब वो होता है, और वायरलेस का यूज इन दिनों न के बराबर हो रहा है, इसलिए वायरलेस के यूज पर भी उन्होंने बल दिया। तो कहें जो एक तरह से नए डीजीपी ने सिपाही से लेकर के आईजी तक को 72 घंटे में नाप लिया, कौन कितने पानी में है, कौन कितना कैपेबल है, कौन कितना काम करने वाला है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, इसको उन्होंने नाप लिया। अब देखने वाली बात है जो ये आखिर नाप कर आगे करना क्या है इनको, क्योंकि जो टीम बनी है वो टीम जो है पहले समझाएगी, उसके बाद बुझाएगी, उसके बाद प्रहार करेगी, उसके बाद डंडा चलाएगी, और डंडा कोई मतलब कहें जो एब्यूज लैंग्वेज यूज नहीं होगा, ये कागजी डंडा होगा, जिसको लेकर के बाद में 2-4-5 साल के बाद वैसे कर्मी पछताएंगे जो आखिर उस समय का दंड दिया हुआ आज हमें मिल रहा है। प्रमोशन में, इंक्रीमेंट में, इस सब में जब बाधाएं आएंगी तब लोग सोचेंगे कि उस समय का क्या। तो डीजीपी अभी एक्शन मोड में है। डीजीपी के बाद बहुत सारे जिलों के कप्तान भी एक्शन मोड में आ गए हैं। एक जिले के कप्तान का एक्शन मोड इतना आ गया, वो मैं अगली खबर में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर दें।